लेकर सियासत तक इन दिनों बस एक ही नाम सबकी जुबान पर है, वो है बागेश्वर धाम महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों बाबा बागेश्वर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर थोड़े दुखी भी हैं। उनको नया चैलेंज भी मिला है। क्या है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चालाकिया कर रहा था कि देखिए गुरुजी असली है कि नकली। संतान के लिए आए। हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। हिंदू राष्ट्र के नए पोस्टर बॉय और बागेश्वर धाम में उनका ये दरबार लगातार चर्चा में। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, भूल है सबसे होती है। पिछले करीब 2 महीने से कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब 3 शब्दों की गूंज ना सुनाई दी। फिर चाहे समर्थन करने वाले हो या फिर विरोध करने वाले, सबकी जुबान पर हिंदू, हिंदू राष्ट्र और सनातन शब्द। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। और इसकी शुरुआत की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, जो सनातन की आवाज पिछले कई सालों से बुलंद कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर बागेश्वर बाबा लाइमलाइट में आ गए, उस पर सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि पहले हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर राजनीतिक पार्टियों को लगता था कहीं ये पॉलिटिकली बैकफायर न कर जाए, मगर अचानक बागेश्वर सरकार ने इसे हवा दी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विवादों में घसीटा गया और यहीं से शुरू हो गई हिंदू राष्ट्र की मांग। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। अब आप सनातन धर्म में आ रही है, कैसा लग रहा है? हम इस धर्म में आए, हम हिंदू धर्म में, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जिसे देखो वही हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर रहा है। सड़क से लेकर मंचों तक और धर्म गुरुओं से लेकर नेता तक हर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। हमारे बस में फ्री और हम हिंदू में जुड़ने। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोलो हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहेंगे, तो राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर के साथ साथ उनके भाई शालिग्राम भी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लेकिन शालिग्राम के साथ विवाद मारपीट का है। सोशल मीडिया पर भाई शालिग्राम के साथ बागेश्वर सरकार का नाम घसीटे जाने से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के तेवर शायद कुछ नरम पड़ गए हैं। अपनी व्यथा को उन्होंने कुछ इस तरह से अपने शब्दों में बयां किया। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ। जब भाई की चर्चा हुई तो स्वाभाविक है अब चर्चा बाबा बागेश्वर के गांव घर की भी हो रही है, परिवार की भी हो रही, उनके माता पिता की भी बात हो रही है। तो हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव। यही वो घर है जहां बाबा बागेश्वर के माता पिता रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लोग कहते हैं कि बागेश्वर सरकार जब कभी कथा करने जाते हैं उससे पहले अपने इस घर में जरूर आते हैं। कथा में जाने से पहले बागेश्वर सरकार अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने आते हैं, उसके बाद वो कथा करने के लिए जाते हैं। सांच को आंच नहीं, हमको ये दुख है, बस 1% दुख ये है, भारतीय ऋषि परंपरा को जादूगरी से तौलने का दुख है। हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। हनुमान जी महाराज उड़कर के लंका गए, अब उसको भी जादूगरी से तौल देंगे।
अब अगर कोई हमारे दरबार पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो हमारे दरबार में अगर कोई जादूगरी कहता है तो ये उसकी धूर्तता है। बागेश्वर धाम सरकार के गढ़ा वाले घर में उनके माता पिता के साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार अपने धाम में रहते हैं। विवाद के बाद उनके भाई के बारे में परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोगों का दावा है कि भाई शालिग्राम के विवाद के बाद बाबा बागेश्वर अपने गांव नहीं आए। हालांकि आज भी बागेश्वर सरकार से चमत्कार वाला सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा। और खींचो। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं वो विज्ञान के खिलाफ नहीं है, वो तो दवा के साथ दुआ की बात करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं वो किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म से कट्टरता है और यही वजह है कि उनके कार्यक्रम में लोग बिना दबाव के घर वापसी करते हैं। हम जुड़े रहेंगे। तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं। रामायण में विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो हनुमान जी ने मिलाने का काम किया और उनको भी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं, हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। बागेश्वर धाम के दरबार में अक्सर देखा गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बिना जाने ही पर्ची लिखकर उनकी परेशानी को लिख देते हैं। हालांकि इसे लेकर काफी विवाद भी है और चमत्कार के दावे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रामचरितमानस पर बयान की वजह से भी इन दिनों बागेश्वर बाबा चर्चा में हैं। वो लगातार रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा, यह भी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। और रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर सरकार जुड़ रहे हैं इस वक्त। धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, बागेश्वर बालाजी की जय। महाराज जी, ये बताइए, ये जो पूरा विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर और अब और जोर पकड़ता जा रहा है और अखिलेश यादव के पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरह की बातें कही हैं, ये विवाद, आप चूंकि रामकथा भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जो वो कह रहे हैं कि शूद्रों का या पिछड़ी जातियों का अपमान हुआ है रामचरितमानस में, उसमें कितनी सच्चाई है और ये विवाद क्यों हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? रामचरितमानस हमारे भारत की एक धरोहर है, इसलिए हमने हमेशा रामकथा के माध्यम से निवेदन किया कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। अब कोई अगर विरोध कर रहा तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ जो स्वर्ण पत्र से लिपित है, जिसमें भगवान श्री सीताराम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं, उनकी जीवन गाथा का ग्रंथ श्री रामचरितमानस। उन पर उंगली उठाना हमें तो बहुत खेद का, और हमारा हृदय बड़ा विचलित इस भाव को सुनकर के। इसके पीछे बहुत बड़ी मिशनरियां हैं, बहुत बड़े लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पर साजिश है। हिंदू को आपस में लड़ा करके फूट डालो नीत करने की तैयारी हो रही। और आपको लगता है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं? वैसे सब तो नहीं है, उनका जो व्यक्ति विशेष है वो कह सकते हैं, सब ऐसा नहीं करते हैं। बाकी लोगों को हमने सुना नहीं, बाकी लोगों का ऐसा भाव भी नहीं है, क्योंकि सब श्री राम के उपासक हैं। संविधान के प्रथम पृष्ठ में जो राम जी हैं उनके सब उपासक हैं। भगवान राम हमारे भारत के रंग रंग में बसे हुए हैं, हमारे भारत की आत्मा है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा है, व्यक्ति विशेष की खुद की सोच है, और उसकी भी नहीं होगी। अगर इस पर बहुत बारीक से जांच किया जाए तो इसमें बहुत टीम पीछे निकलेगी जो सनातनीय हिंदुओं को आपस में जातिवाद के नाम पर फूट डालकर राज करना चाहे। अच्छा महाराज जी, मैं इसकी पॉलिटिक्स और ये जो हो रहा है इस पर चर्चा करूं, उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं, आप इतनी रामकथा सुनाते हैं, रामकथा में या रामचरितमानस में जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो जाति को इंगित करता है, जाति के लिए हुआ है या किस चीज के लिए हुआ? और जिस चौपाई को लेकर बड़ा विवाद है कि प्रभु भल किन्ह मोही सिख दिनही, मर्यादा पुनि तुम्हरी किनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब भी हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। सकल ताड़ना
पहली बात तो हम इस मीडिया के माध्यम से, नव भारत के माध्यम से प्रार्थना करें, श्री रामचरितमानस सामाजिक समरसता का एक पावन ग्रंथ है। इसमें जातिवाद को कहीं महत्वता नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। दूसरी बात, हमारे शरीर में ही वेद के अनुसार चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्य, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है। हमारे पद चरण, जिनके पीछे चरणों के जो पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, वो चरण सेवक हैं। दूसरी बात, रामचरितमानस की इस चौपाई पर जो हमारा मत और हमारे दादा गुरुजी का मत है वो यह है कि इसमें किंचित मात्र भी किसी के ऊपर जातिवाद के ऊपर एंगेज नहीं किया गया, उंगली नहीं उठाई गई, अपितु सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल, गवार, शूद्र का मतलब सेवक और नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी चारों को लेकर के यह कहना चाहते कि इन सभी पर, ताड़ना का मतलब प्रताड़न करना नहीं है, दंड देना नहीं है, मारना नहीं है। हमारे दादा गुरुजी कहते हैं ताड़ना का अर्थ है इन पर दृष्टि रखना, नजर रखना। ढोल को नजर दृष्टि रख करके बजाना ताकि उससे स्वर निकले, बेसुरा ना हो। और जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, गंवार है, उस पर दृष्टि रखें ताकि वो कोई उपद्रव ना कर पाए। सेवक पर दृष्टि गोस्वामी जी की यह है कि सेवक को सावधान रखने के लिए उस पर स्वामी की नजर होनी चाहिए। और नारी पर भी दृष्टि, ताड़ना का मतलब है दृष्टि के सामने रखना ताकि वह बहक ना पावे। उनका भाव एकदम कोमल होता है। माताएं हमारी भारत की कोमल होती हैं, भाव से भरी हुई होती हैं। इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए दृष्टि को ताड़ने का मतलब दृष्टि से सावधान करना है। तो हमारी दृष्टि में तो रामचरितमानस की ये पंक्ति कहीं भी गलत नहीं है। और एक संत का मत ऐसा भी है, रामचरितमानस में कुछ विकृतियां की गई हैं जानबूझकर हिंदुओं को लड़ाने की। अच्छा महाराज जी, ये भी बताइए कि आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म जो है वो माना जाए। तो ऐसे में जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके अंदर चिंता पैदा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, राष्ट्रीय धर्म, बाकी धर्मों का क्या होगा फिर? और हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सामाजिक समरसता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है प्रत्येक धर्म का रहना। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारे धार्मिक ग्रंथों में रहमान को स्थान, हमारे रहीम बाबा को, क्षमा कीजिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में दोहों में बाबा रहीम को स्थान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबको स्थान है, क्योंकि आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा महाराज जी, वो अभी के राष्ट्र से कैसे अलग होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, अभी के केवल भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करना है। रहेगी चीजें ऐसी, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो भगवान राम जी रहेंगे। हाँ, कोई बुराई, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई वैचारिक भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, किसी से बुराई नहीं कि किसी को कहीं जाना है। आप इतना स्पष्ट बोलते हैं कि लोग घबरा जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी बीते कुछ दिनों में इतनी टेस्टिंग हुई है आपकी, उस टेस्टिंग का कोई प्रभाव पड़ा है आप पर? आपको लेकर कितने ही चैनल्स में मैंने देखा, मैजिशियन वगैरह भी आए, माइंड रीडर आए, वो सब देख रहे थे आपकी क्या हो रहा है? सांच को आंच नहीं, हमको ये दुख है, बस 1% दुख ये है, भारतीय ऋषि परंपरा को जादूगरी से तौलने का दुख है। हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं। हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। हनुमान जी महाराज उड़कर के लंका गए, अब उसको भी जादूगरी से तौल देंगे। अब अगर कोई हमारे दरबार पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो हमारे दरबार में अगर कोई जादूगरी कहता है तो ये उसकी धूर्तता है। अच्छा महाराज जी, आप इतना हिंदुओं को एक होने के लिए कह रहे हैं, मैं तो यहां देख रहा हूं हिंदू साधु संत ही एक नहीं हो पा रहे। फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने आपके लिए कह दिया कि भाई कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं होती, वो सबूत दें कि उन्होंने कितने कैंसर का इलाज किया है, कितने टीबी का इलाज किया है वगैरह वगैरह। तो जब संत ही एक नहीं है तो भक्त क्या एक होंगे फिर? अब चूंकि वो हमारे सनातन धर्म के नियुक्त शंकराचार्य हैं,
शंकराचार्य पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, सनातन धर्म पर और सनातनीय हिंदुओं पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी चमत्कार किया परकाया प्रवेश का। कैसे? वो भी चमत्कार था। अगर वो चमत्कार था तो चमत्कार, वो परकाया प्रवेश की लीला उन्होंने की थी, परकाया प्रवेश हो जाते थे। तो आप उनके लिए वो आपके लिए कुछ भी कहें, आप उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। चमत्कार था और भारत में बहुत से संतों ने किया, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। वो हमारे लिए बोले, उनकी मत भावना है। वहां पर हमने आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की इस लीला को पढ़ा है, गुरु मुख से भी सुना है कि परकाया प्रवेश, और बहुत से संतों ने चमत्कार किया। देवराहा वाले बाबा ने चमत्कार किया, नीम करोली वाले बाबा ने चमत्कार किया, सूरदास जी ने चमत्कार करके दिखाया कि भगवान आज देखे रही सखी आज हरि नंगम नंगा। सूरदास, रैदास, कबीर, मीराबाई विष का प्याला पी गई। तो क्या ये ट्रिक है? क्या ये जादूगरी है? क्या ये चमत्कार नहीं है? महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा। किसी को अगर देखना है तो बागेश्वर धाम आना चाहिए, लेकिन हम संतों पर कोई। जी, एक आखिरी प्रश्न, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके भक्त भी बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, आजकल आपको धमकियां भी मिल रही हैं, आपको सुरक्षा मिली है? आपको सुरक्षा की जरूरत है? बहुत ज्यादा लोग पीछे लगे हैं, क्योंकि जब से हिंदू राष्ट्र की बात उठाई है तो सबको कीड़ा काट रहा है, क्योंकि सबको डर है। उनकी जो मिशन थे वो सब फेल हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक सनातनी हिंदू पूरे भारत में अलख प्रारंभ होगी। हमें अपने इष्ट पर, अपने बालाजी पर भरोसा है, जो बागेश्वर बालाजी की गद्दी की परंपरा है कि कार्य पूर्ण होगा। और धमकियों के लिए तो साधु संत के तुम रखवारे हमारे हनुमान जी हैं, लेकिन हमें अपने संविधान सरकार पर भी भरोसा है। वो व्यवस्था करेंगी, धाम की व्यवस्था करेंगी, भक्तों की व्यवस्था करेंगी और भारत के प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा करेंगी। अच्छा महाराज जी, जाते जाते जो लोग दिग्भ्रमित हो गए और रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, उनको रामचरितमानस के ही किसी श्लोक से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? रामचरितमानस एक अद्भुत सदृश है। जो लोग दिग्भ्रमित हुए हैं या रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम उनके लिए एक ही निवेदन, एक ही चौपाई के साथ, जो हम अक्षर कथा के प्रारंभ में बोलते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो रामचरितमानस की पंक्ति सब में सीताराम देखती है, वो भला जाति बात पर क्यों अटकेंगे गोस्वामी जी? इसलिए दिग्भ्रमित ना होकर के गोस्वामी जी की रामचरितमानस, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का आधार लेकर के रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। यही भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी मांग है और बालाजी के चरणों में प्रार्थना। और आपको भी धन्यवाद, पूरी नव भारत की टीम को, तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पाठशाला में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत, जो हमारे पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आपने बड़ी बात कही कि न्यूज़ की पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी। तो सबको आपने संदेश दिया है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, वरना ऐसी साजिशें होंगी और उससे बचने की जरूरत है। और हिंसा की कोई जगह नहीं है हिंदू धर्म में, ये भी आज आपने याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज।